गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्रीकांत ब्लॉग पर। शाम का समय है और मैं घर से दूर, शहर से दूर जंगलों में हूँ और मैं आपको आज शहर से 35 किलोमीटर दूर सतरेंगा ले आया हूँ जंगलों में। ऐसे आप सभी जानते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, वन संपदा से परिपूर्ण है। चाहे वन संपदा की बात हो, चाहे जैविक संपदा की बात हो, सभी में नंबर 1 टॉप क्लास है अपना छत्तीसगढ़। और उनमें से हमारा जो कोरबा ज़िला है ना, ये तो और कहिए कि हर चीज़ से परिपूर्ण है। चाहे खनिज संपदा हो, जैव संपदा हो या फिर वन संपदा हो। जैव संपदा में ना हमारे जो वन परिक्षेत्र है उसमें आमाचिर्रा का नाम सुना होगा, जो काले कलर का होता है, गिलहरी से थोड़ा बड़ा होता है। ये हमारे आसपास के जंगलों में ही मिलता है। मैंने सफ़ेद लकड़बग्घा भी इसी जंगल में देखा है। ऊदबिलाव भी आपको इन्हीं जंगलों में मिलते हैं। और दुनिया में ना सबसे लंबा सांप, जो सबसे जहरीला होता है, किंग कोबरा, वह हमारे इन्हीं जंगलों में जो लेमरू क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। ये तो हो गया जैव संपदा। अगर वन संपदा की बात करूँ ना, तो हमारे जंगलों में ना हजारों तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। और पीला सेमल, मेरा जो पिछला ब्लॉग था वह देखा होगा। पीला सेमल, जो आपने लाल रंग का सेमल का फूल तो देखा होगा, लेकिन हमारे गढ़कटरा में जो सतरेंगा से लगा हुआ है वहाँ पर मिलता है पीला सेमल, जो खिलता है पीले कलर का फूल। इसके अलावा आप मेरे पीछे देखेंगे एक विशाल काय सरई का वृक्ष। और आज का ब्लॉग हमारा है इसी साल के महावृक्ष पर। और ये जो साल है ना, 1400 साल से भी अधिक वर्ष पुराना है। मतलब इसकी उम्र ना 1400 साल से अधिक है। तो इतना बड़ा विशाल काय पेड़ मैंने और मुझे लगता है आप में से बहुतों ने नहीं देखा होगा। केवल उम्र के मामले में ही नहीं, इसकी जो बनावट है, जो तना है, वह इतने बड़े बड़े हैं ना कि हम क्या बताएं। वह देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे। हमारे साथ बहुत से हमारे बच्चे हैं जो पौधे की ना गोलाई मापने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यह देखिए, कोरबा वन मंडल के अंतर्गत आता है साल महावृक्ष और सतरेंगा गांव में है। इसकी जो गोलाई है ना, ज़मीन सतह से 22 फीट 6 इंच छाती की ऊंचाई पर है। अगर हम ज़मीनी स्तर पर नापे ना, तो वह जो गोलाई है वो और भी अधिक होगी। ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई है 28 मीटर, काफ़ी ऊंचा पेड़ है। और इसकी उम्र, जैसे मैंने कहा था, महावृक्ष 1400 वर्ष से अधिक है लगभग, ठीक है ना। तो ये आता है वन परिक्षेत्र बालको में। और वन विभाग ने ना इसको बड़े अच्छे से संभाल कर रखा है। पिछली बार जब मैं यहाँ वीडियो बनाने आया था ना, तो ऐसा कुछ नहीं बना था। पर इस बार जो फॉरेस्ट है ना, उसने काफ़ी अच्छा काम किया है और इसको कुछ इस तरह से सजा दिया है। तो चलिए हम चलेंगे पौधे के पास, बच्चों से मिलेंगे, उनको हाथ पकड़ कर नपवाएंगे कि वास्तव में इसकी जो गोलाई है वह कितनी है। दोस्तों, तो हम पहुंच गए पेड़ के पास। और जैसा मैंने बताया था कि छाती के लेवल पर ना इसकी जो गोलाई है निचले स्तर की, वह 22 फीट और 6 इंच, ठीक है। मतलब लगभग 22.5 फीट। तो देखिए, इससे नापने के लिए ना हमने बच्चों को लगाया है। और अमूमन आपने देखा होगा कि एक पौधे को घेरने के लिए 2 बच्चे और अधिक से अधिक लगेंगे तो 3 बच्चे। पर इस पौधे को घेरने के लिए हमने पूरी तरह से 9 बच्चों को लगाया है, जो एकदम हाथ के कलाई को पकड़े हुए हैं। और इस तरह से 9 बच्चे मिलकर इस पौधे को घेर पाए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 22.5 फीट की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर मैं ज़मीनी सतह की बात करूं तो वह तो 24-25 फीट होगी। पर ये छाती के लेवल में कुछ ऐसा है। और आप देख रहे हैं, अगर मैं ऊंचाई की ओर बढ़ूं तो ये देखिए, ये ना 20-22 फीट के ऊपर जब जाएंगे ना, तब हमें किसी दूसरे पौधे के तने के बराबर इसकी तना मिलने वाला है। तो इतना विशाल काय पेड़ है यह। देखिए, यहाँ फॉरेस्ट ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था दिया है। ये यहाँ बैठने के लिए काफ़ी सुंदर, यहाँ कुछ पौधे भी लगा दिए हैं। अभी पतझड़ का मौसम आने वाला है ना, तो पेड़ के जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे टूट कर गिर रहे हैं। ये देखिए, पेड़ का बड़ा सा जो तना है
वह यहाँ टूटकर गिरा हुआ है। कितना बड़ा, यह लगभग ना 20 मीटर की ऊंचाई या उससे अधिक ऊंचाई से गिरा है और इतना मोटा तना है। 20 मीटर की ऊंचाई में इतना मोटा तना। वो देखिए ऊपर जो दिखेगा ना टूटा हुआ तना, वह है जो यहाँ पर गिरा है। इस जगह पर जब आप आएंगे ना तो एक चीज़ और नोटिस करेंगे, जो और भी पौधे हैं ना वह भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। जैसे ये देखिए, ये कौन सा पेड़ है, यह भी ना साल का ही वृक्ष है और यह भी काफ़ी बड़ा है, विशाल है और इसकी मोटाई भी काफ़ी अधिक है। कुछ और पौधे हैं जैसे ये महुआ का पेड़, और इधर यह मिलता है, देखिए लता वाला कुछ पौधा दिख रहा है जिस पर जो तने हैं ना एकदम टेढ़े मेढ़े निकले हैं। कुछ अजीब तरह का पेड़ यहाँ है। एक और कुछ पेड़ था जो सूख गया है, लेकिन उसकी ऊंचाई भी ना काफ़ी ज़्यादा है। पेड़ के पीछे दूसरे छोर पर भी इसी तरह का एक बोर्ड और मिलता है। यहाँ पर भी इसी पेड़ के बारे में सारी जानकारी दी गई है कि गोलाई जो है ज़मीनी सतह पर 28 फीट है और छाती की सतह पर 22 फीट, ऊंचाई है 28 मीटर और उम्र है 1400 वर्ष लगभग। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कहा था ना कि जो गोलाई है 28-29 फीट होगी ज़मीनी सतह पर, और वहीं यहाँ पर दिया गया है। यह जो स्थल है ना गांव वालों के लिए देव स्थल भी है। जैसे हर गांव में होता है ना कि एक ठाकुर देव पूजा स्थल होता है, जहां गांव के लोग हर त्यौहार से पहले या अच्छे काम से पहले पूजा करते हैं। तो यह स्थल भी वही है। अब देखेंगे आसपास बहुत सारी मूर्तियां हैं। यहाँ अंदर भी है जहाँ मैं आपको दिखाया। और जब भी आप यहाँ आते हैं ना तो ध्यान रखिए कि जूते या चप्पल जो पहन कर आप आए हैं वह निकाल कर ही अंदर प्रवेश करें, क्योंकि एक अच्छा बाउंड्री है वो बना दिया गया है। और मुझे लगता है इसीलिए बनाया होगा क्योंकि लोग बाग आते थे, जूता पहनकर पास पहुँच जाते थे, पेड़ों को छूते थे, चढ़ जाते थे। तो फॉरेस्ट ने एक अच्छा काम किया कि आप जूते बाहर निकालिए, गेट लगा हुआ है, गेट खोलिए, कोई ताला वाला लगा हुआ नहीं है, और आप अंदर जाकर आराम से पौधे को अपनी आँखों से निहार सकते हैं, जिसकी उम्र है 1400 साल से अधिक। देखिए पेड़ के ना नीचे सतह में ही कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं और यहाँ पर गांव के लोग जो है पूजा करते हैं। और ये विशालकाय पेड़ ये ना कैमरे के फ्रेम में आता है नहीं है, क्योंकि इसकी विशालता इतना बड़ा है ना कि कोई भी कैमरा इसको पकड़ नहीं पाता। और ना जब आप आएंगे यहाँ ना तो लगता ही है कि यार मैं एक ऐसे पेड़ को देख रहा हूँ जिसको देखना भी एक अद्भुत अनुभव होता है। हम यहाँ रहते हैं, बार बार आते हैं, और जब भी आते हैं ना एक अलग ही अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि यहीं बैठे रहें और इस विशाल पेड़ को निहारते रहें। ये देखिए इसकी विशालता कुछ ऐसा है, बहुत ही बड़ा। दोस्तों इस पौधे को ना एक फ्रेम पर लाना तो मुश्किल है, तो चलिए हम एक ड्रोन वीडियो लेते हैं और देखते हैं इस जो पेड़ है उसकी विशालता, उसकी भव्यता को, कि यह कितने बड़े एरिया को घेर कर रखा हुआ है।
दोस्तों इस महावृक्ष की जो लोकेशन है ना, वह बिल्कुल सतरेंगा जो गांव है उसके मध्य में है। जैसे आप पिकनिक स्पॉट के लिए आते हैं तो गांव में ही एक आपको बोर्ड मिल जाता है जो संकेत करता है कि आपको महावृक्ष देखने के लिए लेफ़्ट साइड जाना होगा। वहाँ उस स्पॉट से, उस बोर्ड के पास से महज 400 मीटर दूर जो मेन बस्ती है उससे लगा हुआ यह महावृक्ष आपको मिलता है। आसपास गांव के जो लोग हैं उनके खलिहान भी हैं, इस छोर पर भी है, इधर भी है। और यहाँ से आपका ना ढिटोरी पहाड़ साफ साफ नज़र आता है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पेड़ है उसका लोकेशन क्या है। दोस्तों आपने ड्रोन वीडियो में देखा होगा कि जो वृक्ष है ना, उसकी जो मोटाई है और ज़मीनी लेवल के साथ साथ हाइट पर भी कितनी मोटी तगड़ी है, और इसलिए ही इसे साल का महावृक्ष कहा जाता है। और काफ़ी बड़े एरिया को इसने कवर करके रखा है। क्योंकि अब इसकी उम्र होती जा रही है, इसलिए जो पेड़ है उसकी मतलब हेल्थ में भी कह सकते हैं थोड़ी कमी आती गई है। क्योंकि मैंने देखा है कि उसके बहुत सारे जो डंगाल हैं ना वो टूट चुके हैं और ऊपर में केवल ठूंठ बचा हुआ है। लेकिन आज भी इस स्थल पर जो गांव का देव स्थल है, यहाँ यह पौधा जो है ना बिल्कुल मुस्कुरा रहा है और बहुत अच्छा लगा। आप जब भी सतरेंगा आते हैं ना पिकनिक के लिए, तो एक बार कुछ मिनटों के लिए साल महावृक्ष को देखने ज़रूर आइए। मेरा यह महावृक्ष पर ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को खूब सारा फैलाइए। हम फिर से किसी बेहतर दिन आप सबसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।